आज का वीडियो उन सभी पेशेंट्स के लिए है जो डायबिटिक हैं पर ओबीज हैं, हेल्दी हैं, जिनका वजन ज़्यादा है। वजन ज़्यादा की परिभाषा क्या है? या तो उनका बीएमआई 24 या 25 के ऊपर है, वहाँ से लेके 30, 40, 45, 50 जो भी उनका बीएमआई है, या सिंपल थंब रूल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपका जितना भी हाइट है सेंटीमीटर में, जैसे आपका हाइट अगर सेंटीमीटर में है 150 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर, तो पुरुष सभी इसमें से 100 को माइनस कर दे तो जो बचेगा उतने केजी से अगर ऊपर आपका वजन है तो आपके डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल का संभावनाएं बहुत अच्छा है। मतलब अगर किसी मर्द का हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसका वजन 70 से ऊपर है, 70 प्लस 10%, मतलब 70 से अगर 77 किलो वजन है 170 सेंटीमीटर हाइट वाले पुरुष का, तो वो हेल्दी गिना जाएगा। और 77 से अगर ऊपर वजन है तो उसको ओबीज की कैटेगरी में लिया जाएगा। तो यदि आप ओबीज हैं तो ये मान के चलें कि आपकी डायबिटीज का रेमिशन, रिवर्सल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है यदि आप डाइटरी प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करें, लाइफ स्टाइल चेंजेस को फॉलो करें। भले आपकी डायबिटीज 2, 5, 10 या 20 साल पुरानी ही क्यों ना हो, परंतु यदि आप इसके साथ में इंसुलिन के इंजेक्शंस पर है तो ध्यान रहे, ओबीज लोगों को कायदे से डॉक्टर्स को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देना चाहिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन से, अगर ये वीडियो आप सुनते हैं और इसको उनके मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जितने भी ओबीज डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करें। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी है तो कुछ समय के लिए भले उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिए जाएं और उसके बाद जल्दी ही बंद कर दिए जाएं और उनको इस बात के लिए काउंसिल किया जाए कि वो अगर डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जो उनके फेवर में है, वो इजीली अपने इंसुलिन के इंजेक्शन से बाहर आ सकते हैं। भले एकदम से बंद ना करें, जैसे जैसे शुगर कंट्रोल आए इंसुलिन के इंजेक्शन बंद करें। और हाइपर इंसुलिनीमिया जो उनके शरीर में क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ओबीज लोगों में पहले ही इंसुलिन नॉर्मल से 2 या 3 गुना बन रहा होता है। आप अपनी सी पेप्टाइड की जांच करा के चेक कर लें। फिर उसके बाद में अगर आप इंजेक्टेबल इंसुलिन लेते हैं एज पर द एलोपैथिशियंस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? अगर आप 3 दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज की, 3 तरह की गोलियां, और उसके बावजूद आपकी ब्लड शुगर हाई आ रही है, कंट्रोल नहीं आ रही, तो एज पर द प्रोटोकॉल आपको इंसुलिन लेना चाहिए। और अक्सर इसी हिसाब से एमडी फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लिख देते हैं जो कायदे से ठीक नहीं है। मैं इसको आप गलत तो नहीं बोलूंगा इतने लर्नेड पीपल्स के लिए, पर ये ठीक नहीं है। इसको रिव्यू किया जाना चाहिए क्योंकि आपके शरीर में पहले से ही इंसुलिन ज्यादा है और फिर इंजेक्टेबल इंसुलिन दे करके अगर आपके शरीर में हाइपर इंसुलिनीमिया क्रिएट किया गया तो आपके हार्ट की, किडनी की, रेटाइना की और डायबिटिक फुट की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर असर डालता है। आपके ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन, बढ़ी हुई इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती है, तो इसके कारण आपके वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। ब्रेन स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की, किडनी की समस्याएं बढ़ने की और न्यूरोपैथी की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा और डॉक्टर से रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे पेशेंट्स को डाइटरी प्रोटोकॉल पर डालें। एक्सेलेंट रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं तो ऐसे मरीज मुझे दे दें, मैं आपको 7 दिन से लेकर के 3 महीने में उनके इंसुलिन के इंजेक्शंस पूरी तरह बंद करके दूंगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं आपको, ये ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका है और पिछले 5-7 साल से मैं ये लगातार कर रहा हूं। मेरे किसी भी ओबीज पेशेंट को मैं इंसुलिन के इंजेक्शन से बाहर लेकर के आता हूं। आज तक एक भी केस फेल नहीं हुआ है। तो हाँ, अगर कोई मान लीजिए किसी के पेनक्रियाज ही नहीं है और हैवी डोजेज इंसुलिन के लेकर के उसने वजन बढ़ाया है तो वो रेयर कंडीशन में बात अलग है। अदरवाइज इन सभी मरीजों का इंसुलिन से बाहर आना तय है।
अगर आप भी इंसुलिन लगा रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव लगा रहे हैं और ओबीज है, तो उससे बाहर आए, उनको मेरे सेशंस अटेंड करने के लिए बोले। 12 बजे हर शनिवार को मैं फ्री सेशन लेता हूं, उसमें उनको बताता हूं कि किस प्रकार वो इंसुलिन से बाहर आ सकते हैं, अपने डायबिटीज का नेचुरल कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। अब यदि आप ओबीज हैं, आप हेल्दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में इंसुलिन की बड़ी मात्रा बन रही है। आपको इसके साथ में कई दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ओबेसिटी, स्नोरिंग, खराटे का आना, गर्दन के अंदर डार्क कलर के पैचेस जिसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, फिर उसके बाद में गर्दन में और कांख में मस्सों का आना, ब्लड प्रेशर का होना, थायराइड या पीसीओडी की समस्या का महिलाओं में होना, उसके बाद में पैरों में न्यूरोपैथी की शिकायत का आना, फिर डायबिटीज का होना। ये साइन, सिम्टम और प्रॉब्लम्स, बीमारियां होना काफी आम है ओबीज लोगों के अंदर। और यदि आपको ये चीजें हैं तो इनका भी रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है डाइटरी प्रोटोकॉल से, और ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके ऊपर एक ह्यूमन ट्रायल भी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में, और ये की गई है 2014 से 2017 के बीच। और सामने आप ह्यूमन ट्रायल देख सकते हैं। इस ह्यूमन ट्रायल के अंदर ऐसे मरीजों का सिलेक्शन किया गया जिनको पिछले 6 साल के अंदर डायबिटीज हुआ था, एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के ऊपर थे, और जिन मरीजों ने अपना वजन 15 किलो तक घटा पाया 6 महीने से साल भर के अंदर, उन मरीजों की 86% डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल हुआ। तो ये ह्यूमन ट्रायल का डेटा भी ये बताता है, ये 2018 के अंदर पब्लिश हुआ है, और बहुत पुरानी बात है। मैं तो उस समय से और उसके पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ओबीज लोग अपनी डायबिटीज को बहुत आसानी से, मजे से रिवर्स कर सकते हैं। और ओबीज के अलावा अगर आप ओबीज नहीं भी हैं, तो भी अगर आपके शरीर में इंसुलिन की अच्छी मात्रा बन रही है, तो टाइप 2 डायबिटीज के वो सभी मरीज अपनी डायबिटीज का न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से कर सकते हैं, और आपकी सारी एलोपैथिक दवाइयां भी छूटेंगी। अगर इंसुलिन के इंजेक्टेबल्स में है तो पहली फुर्सत में डाइट फॉलो करें और उनसे बाहर निकलें, और अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो दवाइयों से भी धीरे धीरे बाहर आएंगे। पर ध्यान रहे, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर से डिटैच हो जाइए, उन पर अविश्वास करिए, या अपनी दवाइयों को एकदम बंद कर दीजिए, या इंसुलिन को एकदम बंद कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी आपको बोल करके उकसा नहीं रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आप डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस मेरे हिसाब से करिए। स्टेप बाय स्टेप आपके इंसुलिन और दवाइयाँ भी बंद होंगे। अगर आप में ओबेसिटी है, आप हेल्दी हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो इन लोगों के लिए डायबिटीज का रिवर्सल करना बहुत ही आसान है, केक वॉक है। ये अपने डाइटरी चेंजेस करके और लाइफ स्टाइल के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो 12 बजे शनिवार को मैं फ्री सेशन करता हूं, उनका हिस्सा बने। मैं आपको ऐसे कई लोगों से मिलवाऊंगा भी उन्हीं सेशंस के दौरान जिन्होंने इसको अचीव भी किया है, और आप भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उनकी क्लैरिटी आप उस सेशन के अंदर ले सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी इंसुलिन बड़ी मात्रा में बनाएगी। अब ये बड़ी मात्रा इंसुलिन की इस सारे ग्लूकोज को या तो सेल में डालेगी, या फिर लिवर इसको पुल करके इससे फैट, ट्राइग्लिसराइड बनाएगा, और आपके बॉडी में डिपॉजिट होने से आपका मोटापा बढ़ेगा। आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना बन रहा होता है। यदि आप इस इंसुलिन की मात्रा को घटा देते हैं लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हुए, तो धीरे धीरे आपके सेल्स के अंदर बॉडी के इंसुलिन की रेजिस्टेंस या उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और आपके डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है। अब ये प्रूवन फैक्ट है, और इसके कई ह्यूमन ट्रायल्स के डेटा आ चुके हैं। और अब अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन, ये सभी डाइटरी प्रोटोकॉल को एंडोर्स कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी कई डॉक्टर्स, कई डायबिटोलॉजिस्ट इस चीज को एग्री करने लगे हैं, पर कुछ डॉक्टर्स को अभी भी इस चीज की क्लैरिटी ना हो पाने के कारण
वो पुराने प्रोटोकॉल पर चल रहे हैं, उनको कायदे से इन लेटेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और ये वीडियो खास तौर से मैं ओबीज लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मैं ये क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर आप ओबीज हैं तो डाइटरी प्रोटोकॉल से अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल कर सकते हैं। और अगर इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होना चाहिए ओबीज लोगों में। वो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डायबिटीज एसोसिएशन इंडिया से भी और ग्लोबली भी कि इस चीज की गाइडलाइंस को रिव्यू करें और ओबीज लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाइपर इंसुलिनीमिया क्रिएट करेगा और पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएगा। फिर उन कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए फिर डॉक्टर्स को इंटरवीन करना पड़ता है। अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट से कंसल्टेशन हो रहा था, उस महिला का वजन 74 किलो। मैंने उनको बोला कि आप क्यों इंसुलिन ला, उन्होंने बोला कि मैं इंसुलिन पर हूं। मैंने कहा आपको तो इंसुलिन लगाना ही नहीं चाहिए, आपके केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी की और हार्ट की रिस्क को बढ़ाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद पेशेंट ने बोलना शुरू किया, सर अभी कुछ दिन पहले ये फेंट हो गई थी, इनको सांस लेने को नहीं हो रहा था, और जब हम इनको हॉस्पिटलाइज किए तो उन्होंने बताया कि इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30 आ चुका है, इनको हार्ट अटैक साइलेंटली आ चुका है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को हार्ट में पेन नहीं होता, उसको अटैक आ जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वैसी स्थिति हो गई और अब इनका क्रेटिनिन लेवल भी 2 के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में वो स्टेंटिंग या फिर एंजियोग्राफी भी नहीं कर पा रहे, ना सीटी एंजियो कर पा रहे, ना एंजियोग्राफी कर पा रहे, क्योंकि उसमें डाई इंजेक्ट होता है। तो हार्ट की अगर कंडीशन नहीं पता पड़ेगी तो कैसे इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होगा। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने बोला है जब तक इनके किडनी फंक्शन इंप्रूव नहीं हो जाते तब तक हम आगे का हार्ट का प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ से तो आप इंसुलिन दे रहे हैं तो हाइपर इंसुलिनीमिया क्रिएट हो रहा है, उसके कारण फिर मरीज के वेस्कुलाइटिस बढ़ेगी, उसके हार्ट के और किडनी के रिस्क बढ़ेंगे। तो हम हर जगह पर मरीज को ब्लॉक कर देते हैं उसके ट्रीटमेंट को। तो ये कायदे से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होना चाहिए और ऐसे मरीज की काउंसलिंग होनी चाहिए रेगुलर, कि आप देखिए या तो वो सारे रिस्क फैक्टर ले लें या फिर डाइटरी प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिस्क से बच पाएंगे। देखिए डॉक्टर आपके साथ में जान के नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अपनी डाइट ठीक नहीं कर रहे, तो उसको मजबूरी में ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। परंतु यदि आप अपनी डाइट को ठीक से फॉलो कर लें तो किसी भी ओबीज पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मेरे सेशंस में जुड़ें, मैं आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन दूंगा। और यदि आप इंसुलिन के इंजेक्शन से बाहर आना चाहते हैं, डायबिटीज का रेमिजल रिवर्सल करना चाहते हैं, तो डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम्स के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उनका हिस्सा बनें। थैंक यू वेरी मच।